सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम ऑफ एरे की इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमें रिकर्सिवली सॉल्व करना है। सो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप जो है सम ऑफ एरे के इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे और रिकर्जन रिलेटेड बहुत सारे जो है कंसेप्ट आपको जो है इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, देन इसके अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे और आफ्टर दैट जो है हम इसका जो भी हमारा जावा कंपाइलर के अंदर कोड होगा वो कोड लिखेंगे और आफ्टर दैट जो है हम उस कोड का एक छोटा सा ड्राई रन देखेंगे ताकि हमारा जो रिकर्जन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सम ऑफ एरे के अंदर हमें एक एरे मिलेगा और उस एरे के जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को जो है आपको ऐड करना है और उसको रिटर्न करना है। आई नो कि आप ये क्वेश्चन जो है फॉर लूप से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल जो है इस क्वेश्चन को रिकर्सिवली सॉल्व करना है, मतलब कि रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करना है। अभी फिलहाल जो है हम रिकर्जन सीख रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जो हम रिकर्जन के थ्रू करेंगे, बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम हम जो है पहले सॉल्व कर चुके हैं और हमें आइडिया कि इस प्रॉब्लम का जो अप्रोच क्या होगा, तो हमें जो है रिकर्जन सीखने में मदद करेगा ये प्रॉब्लम। इसलिए हम जो है फिलहाल जो प्रॉब्लम हमें पहले से आ रहा है उस प्रॉब्लम को उठा रहे हैं और उसको जो रिकर्जन की मदद से सॉल्व करेंगे और आफ्टर दैट जो हम आगे वन बाय वन मतलब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखते चलेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सम ऑफ एरे के इस क्वेश्चन के बारे में। लेट्स अज्यूम कि आपको जो एरे मिला है वो 1 2 3 4 ये हमारा जो है एरे है और इसके जब एलिमेंट को आप ऐड करते हो तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा। ओवरऑल इसके एलिमेंट को ऐड करते हो तो हमारा आंसर जो है 10 आएगा। ये हमें जो है रिटर्न करना है। हमें इसके एलिमेंट को ऐड करना है। कैसे करना है, यूजिंग रिकर्जन के थ्रू जो है हमें ये काम करना है। रिकर्जन के प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें जो है 3 चीज़ें जो है सोचना होता है। सबसे पहला चीज़ जो है हम बेस केस के बारे में सोचते हैं कि आखिर हमारा रिकर्जन का जो क्वेश्चन है उसमें बेस केस क्या होगा और बेस केस क्या होता है कि आखिर हमारा रिकर्जन कहाँ तक काम करे, कहाँ पे जो है हमारा रिकर्जन टर्मिनेट हो, तो वो हमारा जो है बेस केस होता है। आई थिंक बेस केस के बारे में जो है हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उनसे पहले जो हमारा 2 और चीज़ें हैं वो है, एक पार्ट पे हम काम करेंगे और दूसरे पार्ट पे जो है रिकर्जन से काम कराएंगे। कहने का क्या मतलब कि हमें रिकर्जन के अंदर जो है कोई भी प्रॉब्लम मिला तो उसको जो है हम 2 सब पार्टों में बांटते हैं। एक पार्ट पे हम काम करेंगे और दूसरे पार्ट पे जो है हम रिकर्जन को देंगे। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि एक जो है एलिमेंट को हम रखते हैं 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है, ये हम अगर इंडेक्सेस करें 0 1 2 3 ये हमारा इंडेक्सेस होगा, तो 0 इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है उसको हम अपने पास रखते हैं और रिकर्जन को बोलते हैं कि भैया आप जो है इसका सम ला के दे दो। तो रिकर्जन क्या करेगा, 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक का जो भी सम होगा वो हमें रिटर्न करेगा। रिकर्जन जो है हमें क्या रिटर्न करेगा, 4 3 7 और 2 9 जो है हमें रिटर्न करेगा। जब रिकर्जन अपना आंसर दे देता है हमें, तो उसके बाद जो है हम अपना आंसर उसमें ऐड करके आसानी से हम रिटर्न कर सकते हैं। रिकर्जन जो है 9 हमें रिटर्न करा और हमने अपने पास जो आंसर रखा है, जो अपने पास जो हमने इंडेक्स का जो वैल्यू रखा है उसको अगर हम ऐड कर दे और यहाँ से जो इसको हम रिटर्न कर दे तो मेरा ओवरऑल जो है सम निकल जाएगा। ये 2 काम जो है हम रिकर्जन के अंदर करते हैं। सबसे पहले एक पार्ट पे, छोटे से पार्ट पे जो हमने काम कर लिया और बाकी का जो एलिमेंट है उस पे जो है हमने रिकर्जन को बोला कि आप जो है इसका आंसर ला के दो। तो 0 इंडेक्स का जो डाटा है, जो वैल्यू है, वो हम अपने पास स्टोर करते हैं और 1 से लेके 3 तक का जो इंडेक्स है उसको जो है हम बोलते हैं कि रिकर्जन को जो है आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दो। 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक का जो भी सम है वो जो है हमें ला के दो। अब रिकर्जन इसको कैसे लाएगा, फिलहाल हमें ये नहीं सोचना। कि 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक का जो है सम कैसे ला के देगा रिकर्जन। जस्ट हमें ये एज्यूम करना है कि हमें रिकर्जन कैसे ना कैसे ये चीज़ें जो है ला के दे देगा। जब रिकर्जन हमें अपना आंसर ला के दे रहा है तो उसके बाद जो हम अपना एलिमेंट को ऐड करेंगे और हमारा एलिमेंट क्या है, 1 है। रिकर्जन हमें ला के दिया 9 और इसको ऐड करके हम रिटर्न कर देंगे तो मेरा काम जो है ओवरऑल हो जाएगा। रिकर्जन के कभी भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो मैंने ये चीज़ें जो है हर एक वीडियो में आई थिंक बोला है कि रिकर्जन में सबसे पहले जो है आप अप्रोच के बारे में देखो, क्वेश्चन पढ़ो, अप्रोच के बारे में सोचो कि क्या करना है, हमें क्या कराना है रिकर्जन से, बेस केस क्या होगा मेरा, और आफ्टर दैट जो है अपने कंपाइलर पे जाओ, कोड लिखो और कोड लिखने के बाद जो है एक छोटा सा जो है टेस्ट केस लो और देन जो है ड्राई रन करो। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर रिकर्जन जो है हमें आंसर कैसे ला के दे रहा है। अगर आप डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे अगर आप कहोगे कि 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक का कैसे ला रहा है, तो ये चीज़ें आई थिंक उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ आपको बस अभी फ़िलहाल मान के रखना है कि ये आंसर हमें रिकर्जन ला के दे देगा।
कैसे ला के देगा, जब हम कोड लिख लेंगे और ड्राई रन करेंगे तो हमें ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे ला के देगा ये आंसर। सो आई थिंक आपको ये दो कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि एक पार्ट पे हम काम करेंगे और दूसरे पे बोलेंगे कि भैया रिकर्जन आप जो है हमें इसका आंसर कैलकुलेट करके दे दो। और तीसरा जो चीज़ है वो है हमारा बेस केस, जिसके बारे में मैंने बताया कि कहाँ हमारा जो है रिकर्जन जाके रुकेगा, टर्मिनेट होगा, वो हमारा जो है बेस केस होता है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो है बेस केस क्या है, बेसिकली रिकर्जन के किसी भी क्वेश्चन के लिए बेस केस को जो है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर जो है हमारा रिकर्जन कहाँ तक चले, कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो। तो मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपको जीरो इंडेक्स मतलब जीरो लेंथ का कोई अगर आपको एरे मिला, मतलब कोई एरे का लेंथ जीरो है, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स उसका आंसर जो है जीरो होगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका टोटल सम भी जो है जीरो आएगा। तो यही जो है हमारा बेस केस होगा कि अगर हमारे एरे का लेंथ जीरो है तो वहाँ से जो है हमारा आंसर जीरो रिटर्न होना चाहिए, मतलब कि जीरो आंसर होगा। सो ये मेरा जो है बेस केस होगा। सो हम सबसे पहले चलते हैं अपने कंपाइलर की ओर और वहाँ पे जो है कोड लिखेंगे और देन जो है हम ड्राई रन की ओर आएंगे। और जब हम ड्राई रन करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आखिर रिकर्जन काम कैसे करता है। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने इक्लिप्स पे और यहाँ पे एक क्लास हमने क्रिएट कर रखा है सम ऑफ एरे के नाम से, और इसके अंदर वॉइड मैन के अंदर जो है हमने यूजर्स एन का वैल्यू लिया और एक हम इनपुट एरे बना रहे हैं एन साइज का, और उसमें जो है एलिमेंट ले रहे हैं यूजर से नेक्स्ट वो एलिमेंट। सो एलिमेंट होगा मेरा, और देन जो है हम सम नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करें, ये मेरा वो फंक्शन है। और इसमें जो हम अपना इनपुट मतलब कि हम अपना एरे पास कर रहे हैं, और ये सम फंक्शन हमें बेसिकली जो रिटर्न करेगा, जिसका रिटर्न टाइप जो है इंटीजर है। सो ये जो हमें सम करके रिटर्न करेगा उसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो बेसिक सा काम जो है कर रहे हैं, और इंटीजर यहाँ पे सम जो हमारा फंक्शन है उसको मिल क्या रहा है, इनपुट नाम का एक एरे मिल रहा है जो कि हमें यूजर प्रोवाइड करेगा। सो रिकर्जन के अंदर सबसे पहला हमारा काम होता है बेस केस। सो हमारा बेस केस क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हमारा एरे का लेंथ दैट मीन्स इनपुट डॉट लेंथ जो है वो अगर हमारा जीरो के इक्वल आ जाए, मतलब कि जीरो लेंथ का अगर आपको एरे मिला तो उसका सम क्या होगा, ओवरऑल जीरो लेंथ का है, मतलब टोटल सम जो है जीरो ही होगा क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ से हम अपना आंसर रिटर्न करेंगे और उस केस में हमारा आंसर होगा जीरो। तो सबसे पहला जो है हमारा बेस केस है। और उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल जिस पे हमें जो है बेसिकली काम करना था। वो एलिमेंट क्या था, 1 2 3 और 4, ये हमारा जो है एरे है, और इसके जो इंडेक्सेस थे वो हमारा क्या था 0 1 2 3। सो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि मुझे जो है अपने पास एक वैल्यू रखना है, और मेरे पास जो वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो होना चाहिए। और मुझे रिकर्जन पे कॉल लगाना है, और रिकर्जन पे कॉल लगाना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी हमारा डाटा है, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स से लेके हमारा 3 इंडेक्स तक का जो भी मतलब वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, रिकर्जन को देना है। बोलना है कि आप जो है फर्स्ट इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक का जो भी टोटल सम आएगा वो हमें आप जो है ला के दो। सो हम जो है 2 3 और 4 मतलब इसको कैसे पास करेंगे, 1 2 और 3 इंडेक्स जो हमारा है उसको हम कैसे पास करेंगे। तो आई थिंक इसके लिए जो है हमें एक नया एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है एरे में इंडेक्स ऐसे नहीं कर सकते कि 1 इंडेक्स से लेके आप 3 तक जो है डायरेक्ट पास कर दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू एरे बनाएंगे, और उस एरे के अंदर जो है हमारा जो 1 इंडेक्स का जो वैल्यू होगा, हमारा ये न्यू एरे है, यहाँ पे मैं न्यू लिख दे रहा हूँ। सो 0 1 और 2, इसका जो साइज होगा, जो एक्चुअल एरे का साइज है उससे एक कम होगा। यहाँ पे अगर 3 इंडेक्स है तो यहाँ जो है 2 आएगा, मतलब 4 लेंथ का अगर ये एरे है तो ये 3 लेंथ का एरे होगा। तो जो एक्चुअल एरे होगा ना उससे एक कम हमारा साइज होगा, एक कम, क्योंकि हम 0 इंडेक्स को अपने पास रख रहे हैं। हमें काम करना है क्या, 1 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक। सो 0 इंडेक्स हम अपने पास स्टोर कर रहे हैं, सो हमारा जो है साइज एक कम हो जाएगा, एक्चुअल एरे से जो है न्यू एरे में एक साइज कम होगा। मेरा काम क्या है कि 1 इंडेक्स का जो वैल्यू है वो मैं 0 इंडेक्स पे डालूँ, मतलब कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, और सेकेंड इंडेक्स का जो वैल्यू है वो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे डालूँ, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जो हमारा थर्ड इंडेक्स का वैल्यू है वो हमारा जो है यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे आ जाए 4। और जो हमने न्यू एरे बनाया है, अब इस एरे को जो है हम पास कर सकते हैं अपने रिकर्जन को। सो ये काम जो है हमें करना है। सो इस काम को कैसे कर सकते हैं, तो हमें जो है आइट्रेट करना होगा इसके सारे एलिमेंट पे, जो हमें इनपुट एरे मिला है उस पर जो है लूप चलाना होगा, और हमें एक नया एरे बना के उसमें स्टोर कराना होगा। सो सबसे पहले जो है हम एक नया एरे बनाते हैं जिसका नाम
मैं स्मॉल एरे करके डालता हूँ कि ये जो है मेरा एक छोटा एरे बनेगा। सो स्मॉल एरे, और जावा के अंदर हम जो है एरे कुछ इस तरीके से जो है बनाते हैं। आई थिंक ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होना चाहिए। और जो हमारा साइज होगा, जो हम न्यू एरे बना रहे हैं स्मॉल एरे, उसका साइज हमारा क्या होगा, तो इनपुट डॉट लेंथ, मतलब कि हमें जो एक्चुअल एरे मिला है उसका जो साइज होगा ना उससे एक कम क्यों, क्योंकि जीरो इंडेक्स को हम अपने पास स्टोर करके रखेंगे। 1 से लेके 3 तक का ही डाटा हमें अपने स्मॉल एरे के अंदर ऐड करना है। सो इसलिए, और डाटा को कैसे कॉपी करेंगे, मतलब इनपुट एरे से हमें अब स्मॉल एरे के अंदर लाना है। सो 4, और हमें स्टार्ट कहाँ करना है, इनपुट एरे के कौन से इंडेक्सेस से स्टार्ट करना है, तो आई थिंक हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। जीरो इंडेक्स जो है हमारे पास स्टोर है। सो इंटीजर i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, चलेगा कहाँ तक, तो आई थिंक i लेस देन इनपुट डॉट लेंथ, हमें सारे इंडेक्सेस पे जाने हैं और i को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। और बेसिकली क्या करूँगा, मैं अपने स्मॉल एरे के अंदर जो है हम अपना वैल्यू पुट कराएंगे। कौन सा वैल्यू पुट कराएंगे, तो इनपुट एट ith इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको ऐड कराएंगे। और स्मॉल एरे के अंदर कौन से इंडेक्सेस पे हम ऐड कराएंगे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा इनपुट एरे में जो है फर्स्ट इंडेक्स है, तो हमारा जो न्यू एरे है उसके अंदर जो है जीरो इंडेक्स पे आ रहा है। सेकंड है तो फर्स्ट पे आ रहा है, थर्ड है तो सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है। कहने का क्या मतलब, i अगर ith इंडेक्स है तो i-1 इंडेक्स पे जो है हम अपने न्यू एरे के अंदर एलिमेंट को स्टोर करेंगे। सो इस तरीके से जो है हम स्टोर करेंगे। तो आई थिंक ये जो हम काम कर रहे हैं, ये काम जो है आपको क्लियर होगा। एक स्मॉल एरे बना रहे हैं और अपना जो इनपुट एरे है उससे जो है एलिमेंट को हम अपने स्मॉल एरे के अंदर जो है क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है न्यू एरे बन के तैयार है, मतलब एक छोटा एरे बन के तैयार है। अब बस हमें रिकर्जन कॉल लगाना है। सो रिकर्जन कॉल का मतलब क्या होता है कि उसी फंक्शन को जो है आप फिर से कॉल लगाओ विद द न्यू वैल्यू, सो इंटीजर। सो हमें जो रिकर्जन आंसर ला के देगा उसको जो है हम स्मॉल आउटपुट के अंदर स्टोर करके रखते हैं। कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मुझे रिकर्जन आंसर ला के देगा, सम कैलकुलेट करके देगा फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक का, उसको जो है हम स्टोर करेंगे स्मॉल आउटपुट के अंदर और रिकर्जन कॉल लगाएंगे। रिकर्जन कॉल कैसे लगाना है, सेम फंक्शन को पास करो विद द न्यू इनपुट, और इसका न्यू इनपुट जो है मतलब कि न्यू आर्गुमेंट क्या होगा, तो वो हम जो है स्मॉल एरे को यहाँ पे पास करने वाले हैं। स्मॉल एरे में जो है हमारा वो वैल्यू है जिसका सम हमें रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब बेसिकली जिसका हमें सम ज़रूरत है। और जब हमें रिकर्जन जो है अपना आंसर कैलकुलेट करके दे दे, मतलब कि 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक का वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करके दे दे, तो उसके बाद जो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, जो कि मैं आउटपुट नाम का बनाता हूँ। और मेरा आंसर क्या होगा, तो इनपुट एट मतलब कि जीरो इंडेक्स का जो वैल्यू है वो, और प्लस मुझे जो है रिकर्जन जो वैल्यू ला के दे रहा है, रिकर्जन जो वैल्यू ला के दे रहा है वो स्टोर कहाँ हो रहा है, तो स्मॉल आउटपुट के अंदर जो है स्टोर हो रहा है। सो इनपुट एट, सो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करा था, सो SAM लिखा था मैंने, जबकि S स्मॉल SMALL होना चाहिए। सो स्मॉल आउटपुट के अंदर जो है मेरा वो रिकर्जन का वैल्यू स्टोर होगा। सो इनपुट एट 0 प्लस स्मॉल आउटपुट, 0 इंडेक्स का जो वैल्यू था 1 वो मेरे पास स्टोर है, और जो हमें रिकर्जन ने लाके वैल्यू दिया उसको बेसिकली मैंने ऐड करा, और उसके बाद जो हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, रिटर्न करेंगे। मेरा आंसर क्या है ओवरऑल, सो मेरा आउटपुट में जो है वो आंसर होगा। सो मैं इसको रिटर्न करूँगा। जस्ट इसको जो है हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये मेरा जो है आंसर दे रहा है या रिक्वायर्ड आंसर दे रहा है या नहीं। तो आई थिंक आपको कोड जो है थोड़ा बहुत जो है क्लियर होगा। जब हम ड्राई रन करेंगे तो आई थिंक और भी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ, और जो हमारा टेक इनपुट नाम का फंक्शन था वो सबसे पहले जो है नंबर ऑफ लेंथ लेगा कि कितने लेंथ का हमें एरे बनाना है। तो यहाँ पे जो हम 4 लेंथ का एरे बनाएंगे सेम एग्जाम्पल। उसके बाद वो एलिमेंट देने हैं 1 2 3 4, तो इसका टोटल सम जो है 10 आना चाहिए, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। जस्ट मैं क्या करता हूँ कि इतने पार्ट को जो है, जो हमारा रिकर्जन वाला जो फंक्शन है उसको कट करता हूँ और इसको लेके चलूँगा मैं अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो है इतने पार्ट को मैंने कट करके लेके चला अपने स्क्रीन पे। और यहाँ पे क्या करूँगा, इसका मैं एक छोटे से इनपुट के लिए ड्राई रन देख लेते हैं ताकि चीज़ें जो है और भी क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मेन फंक्शन से जो है हम अपने सम को कॉल लगाएंगे, और मान के चलो जो आपको एरे प्रोवाइड किया है इनपुट एरे, उसका सेम एलिमेंट है 1 2 3 और 4। सो सबसे पहले मेन से जो है कॉल लगेगा। सो मेन में जो है हमें एक एरे मिलेगा। वो एरे क्या है, मैं S और S के अंदर जो है वो एरे स्टोर करा रहा हूँ 1 2 3 4, ये मेरा वो एरे है। सो एरे जो है इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ। ये S जो है हमें
मेन से आ रहा है, मतलब ये एरे जो है हमें बेसिकली एस दैट मीन्स सम फंक्शन को जो हम कॉल कर रहे हैं। सो हमने इनपुट पास करा, ये एरे पास करा। सबसे पहला लाइन नंबर 6 पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या इनपुट डॉट लेंथ इजकल टू 0, इसका लेंथ 0 नहीं है तो हम आगे आ जाएंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्मॉल नाम का जो है हम एरे बनाएंगे जिसका लेंथ जो है ये कितने लेंथ का होगा, तो जो इनपुट का जो लेंथ है, इनपुट का लेंथ क्या है 4 है, सो उससे एक छोटे लेंथ का जो है हम एरे बना रहे हैं। सो 3 साइज का हमारा ये एरे बनेगा और उसके अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं 1 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 आ जाएगा। सो हमने अपना वैल्यू पुट कर लिया और उसके बाद जो है मैं अपना स्मॉल आउटपुट कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब कि इस स्मॉल एरे जो हमने स्मॉल एरे बनाया उसको पास कर रहा हूँ किसको, एक फंक्शन को, मतलब सेम फंक्शन को पास कर रहे हैं। सो इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू का सम चाहिए होगा। सो ये क्या करेगा, ये अपने से नीचे वाले को कॉल लगाया, मतलब इस फंक्शन को कॉल लगाया, बोला कि आप जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो तो मैं अपना जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब ये फंक्शन अगर अपना वैल्यू रिटर्न करके दे दे, अपना सम कैलकुलेट करके दे दे, तो ये अपना सम जो है कैलकुलेट कर सकता है। सो यहाँ पे आएगा, फिर से ये लाइन नंबर जो है 6 से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, चेक करेगा इनपुट डॉट लेंथ जो है 0 है, नहीं है। फिर से एक जो है नया एरे बनाएगा, स्मॉल एरे, जिसका जो एलिमेंट है वो 3 और 4 होगा और सेम फंक्शन को ये भी कॉल लगाएगा। इस फंक्शन को हम कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब तक कि जो है इसका आंसर हमें ना मिल जाए। सो इसका आंसर जो है कैलकुलेट होगा सबसे पहले, देन जो ये एग्जीक्यूट होगा। ये 3, 4 जो है अपने से नीचे वाले को कॉल करेगा, सेम लाइन जो है सारा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे चेक करेगा इनपुट डॉट लेंथ 0 है, नहीं है तो हम स्मॉल आउटपुट बनाएंगे और जो हमारा स्मॉल आउटपुट है उसका लेंथ जो है हमारा 1 होना चाहिए। सो इसमें जो है 4 स्टोर होगा, ये कॉल लगाएगा अपने से नीचे वाले को जब कॉल लगाएगा तो इसके पास जो है 0 लेंथ का एक एरे मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एरे नहीं है। इसमें हमारा जो 0 इंडेक्स का जो वैल्यू वो तो हमारे पास स्टोर हो जाएगा, बाकी जो है यहाँ से स्मॉल आउटपुट जब ये पास करेगा सो इसमें जो है 0 लेंथ का एरे आएगा और सबसे पहले फिर यहाँ से लाइन जो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, चेक करेगा क्या इनपुट डॉट लेंथ जो है हमारा 0 है। सो यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, रिटर्न करना है 0। से ये फंक्शन क्या करेगा, अपने से ऊपर वाले जहाँ से भी इसको कॉल लगाए उसको क्या करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा। सो इस फंक्शन को, मतलब कि जो हमारा सबसे नीचे वाला फंक्शन है, इसको कॉल किसने लगाया था, तो इस फंक्शन ने जो है कॉल लगाया था। सो जहाँ से भी कॉल आएगा उसको ये अपना आंसर रिटर्न करेगा और इसका अपना आंसर क्या है, 0 है। सो ये 0 जो है इसको रिटर्न करा। सो ये इसके लिए जो है स्मॉल आउटपुट, मतलब कि ये जो हमारा स्मॉल आउटपुट है वो कैलकुलेट हो चुका है, जो कि 4 है, सॉरी 4 नहीं 0 है। सो यहाँ पे मैं एक स्टेप बैक आता हूँ। सो इसने जो है रिटर्न करा है अपना 0, इसके लिए स्मॉल आंसर क्या होगा, स्मॉल आउटपुट वो 0 होगा। ये खुद का आउटपुट कैलकुलेट करेगा, खुद का आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेगा, सो इनपुट एट 0, इनपुट मतलब कि इसके लिए इनपुट क्या है इस फंक्शन के लिए, तो हमारा ये एरे है 4 वाला। सो 0 इंडेक्स पे क्या है हमारे पास वैल्यू 4 और स्मॉल में क्या मिला था, स्मॉल आउटपुट में 0 मिला था, तो इस दोनों को सम करेगा, खुद का आंसर कैलकुलेट करेगा जो कि 4 है। सो इसका खुद का आंसर 4 आया। सो इसको इस फंक्शन ने कॉल लगाया था तो इसको ये क्या करेगा, 4 रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन के लिए जो है हमारा स्मॉल आउटपुट 4 है, ये खुद का आउटपुट कैलकुलेट करेगा। खुद का कैसे करेगा, इनपुट एट 0 इंडेक्स, इनपुट इसके लिए क्या है 3 है, सॉरी 3, 4 ये जो एरे है ये है, तो इसमें 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 3, स्मॉल आउटपुट क्या आया था 4 आया था। सो 3 + 4 जो कि हमारा 7 आएगा। इसका आंसर जो है खुद का आंसर 7 है। सो इस फंक्शन को जिसने भी कॉल लगाया था, जहाँ से भी इस फंक्शन को कॉल लगा था, ये क्या करेगा, उसको जो है अपना आंसर पास करेगा। इसका कॉल किसने लगाया था, तो इस भाई साहब ने इसको कॉल लगाया था। सो इसको क्या करेगा, ये 7 रिटर्न करेगा। सो इस फंक्शन के लिए, मतलब इसके लिए जो है इसका स्मॉल आउटपुट जो है 7 होगा। खुद का आउटपुट कैलकुलेट करेगा, स्मॉल आउटपुट सॉरी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 2 + 7 जो कि 9 आएगा। सो इसने 9 को जो है कैलकुलेट करा खुद का और इसको जिसने भी कॉल लगाया था उसको ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 9 रिटर्न करेगा। तो इसके लिए जो है हमारा स्मॉल आउटपुट 9 है और खुद का आउटपुट कैलकुलेट करेगा, कैसे करेगा, इनपुट एट आई डेट मीन्स इनपुट एट 0 इंडेक्स जो कि 1 है और स्मॉल आउटपुट जो कि 9 है, इस दोनों का सम कैलकुलेट करेगा 10। और इस फंक्शन को जिसने भी कॉल लगाया था, इस फंक्शन को बेसिकली कॉल किसने लगाया था, तो मैन से जो है हम इस फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं। सो मैन को जो है ये क्या करेगा, 10 रिटर्न करेगा। सो रिकर्जन जो है इस तरीके से जो है हमारा काम करता है। रिकर्जन में
हर एक स्टेट जो है वेटिंग स्टेट में, जब तक कि जो है हम इसका आंसर कैलकुलेट नहीं कर ले तब तक ये स्टेट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक मुझे इसका आंसर नहीं मिलेगा तब तक मुझे ये स्टेट नहीं कैलकुलेट कर सकते। जब तक कि इसका नहीं मिलेगा तब तक जो है हम इसका एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और जब तक मुझे इसका आंसर नहीं मिलेगा तब तक जो है हमें इसका आंसर नहीं पता चल सकता है। सो रिकर्जन इस तरीके से काम करता है। और सबसे लास्ट में जो है हम एक बेस केस को हिट कर जाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हमारा जो है इनपुट डॉट लेंथ जो है 0 है, तो यहाँ से जो है रिटर्न करना शुरू करेगा। हमारा रिटर्न जो है 0 होगा। और रिटर्न हम कैसे करते हैं, तो जहाँ से हमें कॉल लगा है उसको बेसिकली हम रिटर्न करते हैं। तो इस तरीके से जो है रिकर्जन काम करता है। आई थिंक आपको कोड वगैरह जो है सारा कुछ क्लियर होगा, ड्राई रन भी क्लियर होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको एज अ PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।